बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, यू नो कि कल 30 दिसंबर को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट 2 यानी कि रिकंडक्ट हुआ और इसकी अब आंसर की भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी हुई है। आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको जो आंसर की आप लोगों को उन्होंने अपलोड की है, स्टिल उसमें डिलीटेड क्वेश्चंस हैं, मिस्टेक्स हैं और जाहिर बात है कि जो क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं उनकी ग्रेस मार्किंग भी होगी। तो आज की वीडियो के अंदर ही इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट एनालिसिस शो करूंगा आंसर की के हवाले से, जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं स्पेशली बायोलॉजी के पोर्शन के, क्योंकि बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश के एक्सपर्ट्स आपको ज्यादा अच्छा बता सकेंगे। तो मैं आपको बायोलॉजी के जितने भी आंसर्स हैं वो सारे बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या आंसर सही थे और क्या आंसर गलत थे। तो ये बात हम आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है वो पूरे का पूरा आंसर की समेत क्वेश्चन पेपर का अगर इन केस आपको चाहिए और आप लोग इसके अलावा भी गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकॉन और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, +923466139239। और इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं आमिर इसाक ऑनलाइन के नाम से पेज पर। तो हम चलते हैं जी जरा आज की डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको उनकी जो आंसर की उनकी वेबसाइट पर अपलोड हुई वो दिखा दूं दोबारा से। ये कोड ABCD चारों की आंसर की आपको दिखाई दे रही है। तो अगर इन केस आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिलीट किया गया। जैसे देखें, ये ए कोड के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 डिलीटेड है, इसी तरह से बी कोड में डिलीटेड है और फिर नीचे आ जाएंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन डिलीटेड है। यानी कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनको डिलीट किया गया, यानी इन अदर वर्ड्स उसके आंसर्स या तो गलत थे या ऑप्शंस गलत थी या फिर उसकी स्टेटमेंट गलत थी। तो उसमें एक आपको 8 नंबर नजर आ रहा है, मैं जस्ट एक ही कोड का आपको दिखा देता हूं। सेकंड नंबर पर 18 नंबर पर डिलीटेड है नंबर 2। इसी तरह से नीचे आ जाएंगे तो फिर उसके बाद आप लोगों को अगेन ये 70 नंबर तीसरा क्वेश्चन डिलीट हुआ। 70 नंबर ए कोड की मैं बात कर रहा हूं। और इसी तरह से 92 फोर्थ नंबर क्वेश्चन डिलीट हुआ। और उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे मजीद तो आप लोगों को ए कोड के अंदर ये पांचवा क्वेश्चन है 162 नंबर, ये डिलीटेड क्वेश्चन है, इसमें भी गलतियां थी। और इसी तरह से नीचे आएंगे मजीद तो ये 5 क्वेश्चन जी उन्होंने डिलीट किए हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली इन पांचों की तो ग्रेस मार्किंग होगी ही होगी। अब इसके अलावा बाकी के जो हमारे पास आंसर्स आए हैं, क्या वो आंसर्स ठीक है या गलत हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूँ जी बायोलॉजी के पोर्शन के अंदर। तो इनके आंसर मैं आपको जो सही वाले थे वो बताता जाता हूँ। सो सिंपली आंसर सुनते जाए और अगर इन केस आप लोगों को लगता है कि इसमें गड़बड़ थी तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। वायरस रिकॉग्नाइजेस इट्स स्पेसिफिक होस्ट ऑर्गेनिज्म बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्योंकि इनवेलप के ऊपर स्पाइक्स होते हैं और वहीं पर जाकर वो अटैचमेंट शो करता है, यानी कि अपनी स्पाइक्स की मदद से, इनवेलप के स्पाइक्स की मदद से। तो डेफिनेटली जो रिकॉग्नाइज करता है वो होस्ट को, वो अपने एनवेलप के थ्रू ही करता है, बिल्कुल सही है जी अल्फा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज नॉर्मली इन ह्यूमन बॉडी, अब किसी ने इसका आंसर 40 दिया हुआ है लेकिन की के अंदर इसका आंसर सही है 0.08% ही होता है। तो ये नॉर्मल वैल्यू है ग्लूकोज की इन ह्यूमन ब्लड। नंबर 3 था पॉलीसेकेराइड फाउंड मोस्टली ग्रेन कॉमनली इन ग्रेन्स एंड सीड स्टार्च, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 ग्लाइकोजन इज मोस्ट अबंडेंट इन लीवर सेल्स, के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है डेफिनेटली। नंबर 5 विच फैटी एसिड वुड हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, स्टीरिक एसिड का जिक्र पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में तो नहीं है लेकिन फेडरल की बुक में मौजूद है। 18 कार्बन इसमें होती हैं और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। नो डाउट ऑलिक एसिड के अंदर भी 18 कार्बन होती है लेकिन वो अनसैचुरेटेड होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर डेल्टा ऑप्शन था, स्टीरिक एसिड। नंबर 6 टू अमाइनो एसिड्स फॉर्म अ डाइपेप्टाइड थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं और इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर था अल्फा। नेक्स्ट वन नंबर 7 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ईच अल्फा चेन 141 होते हैं, हर बीटा चेन में 146 होते हैं, अल्फा आंसर था। नंबर 8 लिपिड्स दैट प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम द वाटर लॉस वैक्सीज, डेफिनेटली इस प्रोसेस के लिए यूज होती है। नंबर 9 द प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा एंड इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग फाइब्रिनोजन, यानी कि जो फिब्रिन बन के बाद में ब्लड क्लॉटिंग में हिस्सा लेती है। नेक्स्ट वन नंबर 10 मिडल लमेला इज कंपोज्ड ऑफ, तो चार्ली ऑप्शन मैग्नीशियम कैल्शियम साल्ट्स एंड पैक्टिन। तो सोडियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट, इस तरह के नाम आपने सुने होते हैं लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक आंसर चार्ली ही था, मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम साल्ट प्लस पैक्टिन। नंबर 11 stereo isomers are molecules containing atoms that are same and bonded identically, alpha इसका आंसर था। नंबर 12 which property of water helps to maintain the integrity of the lipid bilayer membrane, तो हाइड्रोफोबिक जो एक्सक्लूजन होती है उसकी वजह से लिपिड मेम्ब्रेन की जो इंटेग्रिटी है
वो कायम रहती है। सो नेक्स्ट वन हमारे पास था 13, द रिडक्शन ऑफ द पॉपुलेशन साइज विद सम स्पेसिफिक अलील एंड जीनोटाइप ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर इज कॉल्ड। हम इसको बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। ओवरऑल अगर आप कहा जाए तो बायोलॉजी का पोर्शन आसान था। ये एक दो क्वेश्चंस हैं जो कि मुश्किल थे, जो कि बीटा ऑप्शन इसका आंसर है जी, बॉटल नेक इफेक्ट। नंबर 14, व्हेन ह्यूमंस purposefully apply selection pressure to populations, the process is known as artificial selection। ये भी थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कहा जा सकता है। 15, the pH of pancreatic juice is 8, क्योंकि 0.8, 0.7, 0.07 ये एसिडिक में आ जाता है सारा का सारा, लेकिन ये अल्कलाइन सी पीएच होती है, तो 8 इसकी पीएच डी, बीटा ऑप्शन इसका आंसर था। 16, फंक्शन ऑफ द पाइलस इन बैक्टीरिया, ये आपको मालूम है कॉन्जुगेशन प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेते हैं और एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल यानी कि डेल्टा ऑप्शन। 17, द ब्लू कलर ब्लाइंडनेस इज आल्सो कॉल्ड एज, हम इसको ट्राइटानोपिया बोलते हैं। ब्लू ऑप्शन जो जीन्स या प्रोटीन्स होती हैं वो मिसिंग होती हैं। सो 18, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेन्स, सवाई किसके, डेल्टा ऑप्शन। वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बाकी जो है जी दे हैव ब्रॉडर ल्यूमेन, डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स आर थिन लेयर इलास्टिक। हरी बात है कि जब तीनों बातें सही हैं तो फिर एक ही ऑप्शन बचता था, डेल्टा ऑप्शन, तो ये गलत बात थी, बाकी सारी बातें इससे रिलेटेड थी। नेक्स्ट वन नंबर 19 पर एक डायग्राम आपको दी गई थी, एक फिगर आपको बताई गई थी हार्ट के हवाले से, और उसमें आपने ए और बी की जो लेबलिंग है उसको आइडेंटिफाई करना था। तो ए पर आपको कैरोटिड आर्टरीज नजर आ रही हैं, बी पर इंफीरियर वेना केवा है, तो बीटा ऑप्शन इसका आंसर था कैरोटिड आर्टरी इंफीरियर वेना केवा। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है question number 20, that is which of the following proteins are involved in the expansion and recoiling of alveoli during the breathing process। तो कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन्स, ये भी मुश्किल कहा जा सकता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन ज्यादा बुक में नहीं है, स्पेशली पंजाब टेक्स्ट बुक जो पढ़ते हैं। 21, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर, तो इसमें मिसमैच पेयर ये पेराइटल सेल से आपको मालूम है, जिसको हम लोग दूसरा नाम जो है वो ऑक्जेंटिक सेल्स भी देते हैं, उसमें से HCl निकलता है, जबकि पेप्सिन जो है वो जाइमोजन सेल से निकलता है, तो इसलिए इसका आंसर था यानी कि पेप्सिनोजन। चार्ली ऑप्शन जो था वो मिसमैच पेयर था, सही है। 22, immunity provided to the baby through the colostrum is an example of natural passive। जब भी बेबी को मदर से कोई ना कोई चीज मिलती है स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोसेस, तो उसको हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का नाम देते हैं। 23, द एरिया बिटवीन द टू लंग्स इज कॉल्ड, हम इसको मीडिया स्टाइनम कहते हैं जी, सो इसका आंसर था बीटा ऑप्शन। 24, एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन बी लिम्फोसाइट्स, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, डेल्टा ऑप्शन। 25, द डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज कॉल्ड, हम टैक्सेस इसको नाम देते हैं, कीमोटैक्सिस आपने वर्ड पढ़ा होता है। 26, सिलेक्शन एंड ये एनएमनियोट्स, ये स्पेलिंग थोड़े से गलत है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये एनएमनियोट्स इसमें से फ्रॉग है, एम्फीबियंस जो हैं वो एनएमनियोट्स होते हैं, जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं वो एमनियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। 27, इन विच फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ डू दे डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट, सो लॉग फेज के अंदर कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, तो बीटा ऑप्शन इसका आंसर था। 28, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर, दोबारा से जी चार्ली ऑप्शन, इजैकुलेटरी डक्ट एंटर्स द टेस्टिस, नहीं ये सारी बात है टेस्टिस के अंदर एंटर थोड़ी होती है, तो इसी वजह से इसका आंसर था चार्ली, बाकी मैच थे लेकिन ये मिसमैच पेयर था। 29, बोन रिजॉर्प्शन इज परफॉर्म्ड बाय ऑस्टियोक्लास्ट, क्योंकि ये डिसॉल्व करते हैं तो इसी वजह से ये उसको उतारते हैं। बोन रिजॉर्प्शन का मतलब उसको जारी बात है ये रप्चर करने में या उसको जो डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं, तो चार्ली ऑप्शन। 30, पिक द करेक्ट इवेंट ऑफ द ल्यूटियल फेज यानी कि सेक्रेटरी फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो आपको फेज मिलता है, अल्फा इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो इसमें इसकी सिक्रेशन ज्यादा हो जाती है और थिकनिंग भी ज्यादा हो जाती है। 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, एड्स, डेफिनेटली इसका बहुत आसान था ये आंसर। 32, इन ह्यूमन मेल्स इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स, बाकी क्योंकि आपको जो नजर आ रहे हैं लीडिंग सेल्स, हेंसेंस नोड्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिंग और इंटरस्टिशियल सेल्स एक ही चीज के दो नाम है, वो आंसर हो नहीं सकता, तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली, सर्टोली सेल्स। 33, कार्टिलेज सेल्स कंटेन स्मॉल कैविटीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मैट्रिक्स एंड आर कार्ड, हम उसको लैक्यूनी कहते हैं कार्टिलेज के अंदर, ये मैट्रिक की बुक के अंदर भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। 34, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बिटवीन टू जी लाइंस इज एब्सेंट इन स्मूथ मसल्स के अंदर, क्योंकि कोई इस तरह का प्रोसेस नहीं होता तो इसका ताल्लुक स्केलेटल मसल से होता है, तो चार्ली इसका आंसर था, ये इसमें नहीं होती चीज। 35, यूबिक्विनोन कंटेन्स आयरन, इसके अंदर मौजूद होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आप लोगों को प्रोटीन मिलती है। 36, क्लोरोफिल एंड एसेसरी पिगमेंट्स एब्सॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द energy so initiates the light reaction, what is the order of energy transfer, बहुत आसान था, कैरोटीनॉइड से क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल बी से क्लोरोफिल ए।
37 ये डिलीट हुआ, जिसका आंसर डिलीट हुआ वाई, बिकॉज पहली बात तो जो स्टेटमेंट थी उसमें सीलियम का वर्ड आना चाहिए था, यहाँ कैल्शियम लिखा हुआ है, तो एक तो ये गलती थी। सीलियम बैंड्स और शॉर्टन्स, यानी कि जब इसकी बैंडिंग और शॉर्टनिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो जो 9 डबल फिब्रल्स होते हैं उसमें से 5 आउट ऑफ 9 कंट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब वो 5 करते हैं कंट्रैक्ट तो 4 जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर आप डेल्टा ऑप्शन को आंसर लेना चाहते हैं, सपोज करेंगे कि यहाँ पर स्पेलिंग्स गलत है, नहीं चले सीलियम हम कह भी देते हैं, तो चार्ली पे जो लिखा हुआ है 4 आउट ऑफ 9 डबल जॉइंट्स रिलैक्स, तो ये दोनों ही बातें सही हो सकती हैं, यानी अगर डेल्टा सही है तो फिर चार्ली भी सही हो सकता है। तो इसी वजह से जी इसको डिलीट कर दिया गया और इसका ग्रेस मार्क सब बच्चों को मिलेगा 37 नंबर का। तो एक ही क्वेश्चन है जो बायो के पोर्शन में से डिलीट हुआ है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन में से डिलीट हुए हैं। क्वेश्चन 38, विच एंजाइम इज मिसिंग इन द पेशेंट ऑफ द टे सेक्स डिजीज, तो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, क्योंकि इसका ताल्लुक लिपिड्स की एक्यूमुलेशन से है। 39, क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व एज अ साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि वहां पर ही ये सारा प्रोसेस चलता है। 40, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लेकिन एक और चीज, अब इसमें भी थोड़ी गड़बड़ हो सकती थी, देखें ये फॉस्फोराइलेशन तो यारी बात नहीं, चले फोटो लिखा हुआ है बिल्कुल सही, ऑक्सीडेटिव होती है फोटो नहीं होती, तो डेल्टा ही इसका आंसर है 40। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशंस, यानी कि सेल सिक्रीशन से पहले यहाँ पर चीजों को प्रोसेस किया जाता है, मॉडिफिकेशन की जाती है। 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द ऑटोफेगी, यानी कि जो सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है, चार्ली सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन 42, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर परमेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो लिपिड्स और उसके बाद फिर ये ग्रेटर होने चाहिए वाटर से और फिर उसके बाद ग्लूकोज से, और ग्लूकोज इज ग्रेटर देन सोडियम, तो ये हमारे पास भी करेक्ट सीक्वेंस है। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था लेकिन फिर भी इसका आंसर आसान हो सकता था। नेक्स्ट वन 43, इन विच टाइप ऑफ द सेल सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, लीवर सेल्स, क्योंकि एनिमल सेल है तो इसमें कोई सेल वॉल नहीं होगी। 44, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पोलीसोम, एंड अटैचमेंट किसके थ्रू होती है जी, मैग्नीशियम आयंस के थ्रू होती है, बीटा ऑप्शन। 45, नोसिसेप्टर्स पेन रिसेप्टर्स हैं, बीटा ऑप्शन आंसर था। 46, which property of enzyme is helpful to carry out the metabolic activity as room temperature, तो रूम टेम्परेचर पर ही कौन सी वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाईली स्पेसिफिक, आप लोग इसको कह सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक हैं एट टू कैरी आउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एट रूम टेम्परेचर, तो हाईली स्पेसिफिक। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन 47, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द लॉक एंड की मॉडल, सवाई डेल्टा ऑप्शन के, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सबस्ट्रेट कंबाइंस विद एन एंजाइम टू इंड्यूस चेंज, तो ये इंड्यूस रेट मॉडल वाली बात है, तो इसलिए बाकी तीनों ऑप्शंस का इसके साथ ताल्लुक था, डेल्टा का नहीं था। 48, which sequence will be followed when impulse travel from receptor to effector, तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो इंटर न्यूरॉन को कन्वे करते हैं मैसेज, और इंटर न्यूरॉन आगे उसी का मैसेज मोटर न्यूरॉन को दे देते हैं, तो चार्ली ऑप्शन सही आंसर था। 49, which pathway will be followed by the water soluble hormone for crossing plasma membrane, तो रिसेप्टर से सेकंड मैसेंजर और उसके बाद फिर एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये पाथवे था बिल्कुल सही ये भी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था। एनीवेज 50, द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आर फाउंड इन हाइपोथैलेमस, के ये सेल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर रोल प्ले करते हैं। 51, नर्व इंपल्स कंडक्टेड फ्रॉम वन नोड ऑफ द रेनवियर टू अनदर स्किपिंग द माइलिनेटेड रीजन्स, हम इसको साल्टेटरी इंपल्स कहते हैं, तो ये मूव्स अप टू डैश टाइम्स फास्टर देन द अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स, तो इसका आंसर था हमारे पास 51 का, दैट वाज 50 ए मेरे ख्याल से, लेकिन मैं इसको कंफर्म कर देता हूं क्योंकि जो यहाँ पर एरो है वो आपको बता नहीं रहा, लेकिन आपको पता है कि जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 120 होती है और नॉर्मल स्पीड 100 होती है, लेकिन मैं इसको क्योंकि ये बीच में माइलिनेटेड शीट्स आ जाती हैं, गैप्स आ जाते हैं, तो मैं इसको जरा कंफर्म कर देता हूं। 51 का आंसर मेरे पास ये सी कोड है, तो मैं सी कोड पर 51 का आंसर जरा आपको दोबारा से कंफर्म कर देता हूँ। अल्फा ही इसका आंसर मेंशन किया हुआ है, तो क्योंकि स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है, यानी इन अदर वर्ड्स यूं कह लें क्योंकि आधा फासला रह जाता है, तो इसलिए इसका आंसर उन्होंने 50 मेंशन किया हुआ है। लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि पहली बात तो ये है कि जी आपकी बुक के अंदर इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप 100 और 120, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया होगा, कुछ ने 100 का होगा, कुछ ने 120, तो ये थोड़ा सा ये यूं कह लें कि कंट्रोवर्शियल है,
इसकी ग्रेस मार्किंग होनी चाहिए 51 की, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो एज सच बुक के अंदर क्लियरली मौजूद नहीं है। हाँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट जरूर आप कह सकते हैं मौजूद है। तो इसका आंसर अल्फायरी फिलहाल 50। नेक्स्ट वन 52, सीक्वेंस ऑफ द नर्व इंपल्स इनिशिएशन लीडिंग टू द मसल कंट्रैक्शन। तो सीक्वेंस में अब देखें 3 पर लिखा हुआ है अराइवल ऑफ द नर्व इंपल्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये सबसे पहले स्टेप होता है। देन 1 नर्व इंपल्स ट्रेवल थ्रू द सार्कोलीमा टू द टिडिब्यूज, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 2 नर्व इंपल्स ट्रेवल्स टू द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम एंड देन स्टेप 4 ओपनिंग ऑफ द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम एंड इन कैल्शियम गेट्स ओपन। तो अल्फा ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बनाया था इन्होंने, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अल्फा इसका आंसर है 3 1 2 4 सही सीक्वेंस है। 53 which one of the following muscles are considered as the voluntary muscles? तो skeletal muscles हैं definitely। 54 what do we call the cell surface membrane of the muscle fiber? आसान था sarcolemma। 55 which of the following type of cartilage is most abundant in human body? Hyaline is the most abundant। next one 56 there is a situation in which the hemophilia affects both gender equally। तो ये ऑटोसोमल जो ट्रेड्स होते हैं वो दोनों को मेल और फीमेल दोनों को इक्वली करते हैं, इस वजह से हीमोफिलिया जो सी होता है वो दोनों में इक्वली प्रोपोर्शन में होता है, क्योंकि इसका क्रोमोसोम नंबर 4 होता है। 57 व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन डोनर एंड रिसिपिएंट रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में चीज माइंड में रखना पड़ती है वो क्या है, एंटीजन ऑफ डोनर और एंटीबॉडीज ऑफ रिसिपिएंट, इन दोनों की आपस में एग्लूटिनेशन नहीं होनी चाहिए। 58 टू एलीलिक जीन्स एट द सेम लोकस व्हेन एक्सप्रेस्ड फुली इन एन इंडिविजुअल, तो हम इसको कोडोमिनेंस कहते हैं। 59 व्हिच ट्रेट्स आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द मेन देन वुमेन, विमेन यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स ज्यादा मेल के अंदर कॉमन होते हैं। नेक्स्ट वन 59 व्हेन बोथ alleles of a gene pair जो आर सेम, तो इसको हम होमोजाइगस कहेंगे जी, बहुत आसान था। 61 फिनोटाइप क्या होता है, द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ द ट्रेड, चार्ली बहुत आसान था। 62 स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल 3 चीजें करती हैं, इसमें से आंसर था हाइपोथैलेमस, दूसरी चीज होती है पॉन्स और तीसरी चीज होती है पिनियल ग्लैंड का एक हार्मोन जिसको हम लोग मेलेटोनिन का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद 63 था व्हेन अ पर्सन इनटेक एक्सेस शुगर डाइट और हिज और हर इंसुलिन लेवल राइजेस टू, तो इंक्रीज परमेबिलिटी होती है क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को ये कम करता है, ये डीएक्टिवेट नहीं करता एंजाइम को और कन्वर्ट नहीं करता ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, बल्कि ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा इंक्रीजेस परमेबिलिटी। नेक्स्ट 164 व्हेन बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल्ड थ्रू द पॉजिटिव फीडबैक, तो लेबर कंट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतनी ज्यादा लेबर कंट्रैक्शन होगी, तो इसलिए इसको पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। बाकी तीनों का ताल्लुक नेगेटिव फीडबैक से है। 65 व्हिच इज अ स्टीरॉयड हार्मोन, कॉर्टिसोन, बहुत आसान था। नेक्स्ट वन हमारे पास है 66 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ मैसेंजर आरएनए एंड डीएनए, तो शुगर और फॉस्फेट बैकबोन दोनों में होती है, बाकी तीनों चीजें दोनों में नहीं होती। 67 द सेल्स इन आवर बॉडी आर ऑल जेनेटिकली आइडेंटिकल, सवाए जर्म सेल्स के, और यहाँ पर हम रिप्रोडक्टिव सेल्स को आंसर लेंगे, डेफिनेटली इनका ताल्लुक जर्म सेल से यानी कि स्पर्म और एग से है। और लास्ट वन था जो बायोलॉजी के पोर्शन के अंदर क्वेश्चन, द ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच एन आरएनए कॉपी ऑफ द डीएनए सीक्वेंस एंड कोडिंग द जीन इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। डेफिनेटली अगर आरएनए सिंथेसिस की बात हो रही है तो आरएनए पॉलीमरेज ही आंसर होगा, ये भी बहुत आसान था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये बहुत आसान पेपर था एज कंपेयर टू लास्ट वन, यानी कि जो एमडीकैट 1 हुआ था शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उसके कंपैरिजन के अंदर ही ये बहुत आसान था। तो जिन जिन बच्चों ने दोबारा से टेस्ट दिया उनको बहुत फायदा हुआ है, और जिन्होंने नहीं दिया अब वो सोच रहे होंगे कि हमें भी टेस्ट दे देना चाहिए था। लेकिन एनीवेज बच्चों, आप लोगों ने अगर पहले भी मेहनत की है तो आप लोगों की अल्लाह मेहनत को जाया नहीं करेगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छा होगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। और इसी तरह की अगर इनकेस आप लोग इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोग सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी फायदा हो। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।